प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमें एक अच्छा सौभाग्य दिया है। एक और बार फिर से हम हफ्ते का पहला दिन हम लोग एकत्र होकर प्रभु के मेज की उपस्थिति में आते हैं। समय में उस मेज की ओर ध्यान देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो बात को स्मरण करने के लिए प्रभु ने एक और बार फिर से नासिक मंडली को यह अवसर दिया प्रियो। और ये हमारे लिए एक बहुत ही धन्य अवस्था है, सौभाग्य का अवस्था है कि हम ये बात को जान सके। अगर हम लोग दुनिया की अवस्था या जो मसीही धर्म है या मसीहत के लोग है या अन्य मसीह के धर्मों को, संस्थाओं को, मंडली के लोगों को देखते समय में कुछ लोग हैं जो साल में एक ही बार ही प्रभु मेज रखते हैं, कुछ लोग 6 महीने में एक बार रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस जो मेज जो हमें हर एक हफ्ते का पहला दिन हमें जो रखना चाहिए करके जो सही गहराई का अर्थ है वो मंडलियों को वचन नहीं समझने की वजह से वो लोग क्या करते 6 महीने में एक बार, या वो लोग कहते हैं कि हम लोग उतना शुद्ध नहीं हुए, हमको तैयारी करना पड़ेगा तो ही हम लोग मेज रख सकते हैं बोलकर ये सब बातों में वो लोग उस वचन को जो मेज को वो लोग धीरे करते या दूर रखते हैं प्रियो। लेकिन वचन हमें कहता है कि जब भी प्रेरित लोग उस समय में जब वो लोग एकत्र होते थे, हफ्ते का पहला दिन वो लोग हमेशा वो लोग रोटी तोड़ने के लिए वो लोग आते थे। और ये और वो रिवाज वो उस दिन से जो प्रेरित लोगों ने जो आरंभ किया प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कार्य को स्मरण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो किया हुआ कार्य को, जो काम उन लोग हमारे प्रेरित लोगों ने आरंभ किया, प्रभु का दया है कि आज भी 2000 साल होने के बाद भी एक छोटा सा गांव में ना, कहा यरूशलेम कहाँ पर और भारत देश में नासिक का गांव कहाँ, वो परंतु वो आज प्रभु का दया है कि आज हम लोग वो जो बात शुरुआत वहां पर किया था वो बहाव आज यहाँ पर पहुंचा इस समय में। और आज हम लोग वही बात को जो उस समय में प्रेरित लोग और उधर के यरूशलेम के मंडली के लोगों ने जो जज्बा के साथ, जो प्रेम के विवश में उन लोगों ने जो शुरुआत किया, हम वो पीढ़ी है जो उसी मशाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रभु ने आज वो अवसर दिया कि आज फिर से हम लोग इस रीति से एकत्र हो, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसके लिए इसमें हम लोग बहुत ही आनंदित और एकदम उत्साह के साथ और खुशी के साथ हम आ रहे हैं। तो हमारे खुशी का कारण इस वजह से या इस आधार पर है कि किसी और ने हमारा पापों के लिए कष्ट सहा, किसी और हमारा पाप के लिए दुख उठाया, हमारा कर्म का पाप हो या हमारे जन्म का पाप हो, सब प्रकार का पाप के लिए, हमारा धर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाया है। ये बात को देखकर है हमारे हृदय से आनंद उमड़ कर आता है। तो ये मतलब कोई और कष्ट उठा रहा है उनको ठट्टा करने का ये नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे घिनौना व्यक्ति के लिए, मुझ जैसा पापी के लिए, मुझ जैसा अपराधी के लिए, मुझ जैसा व्यक्ति, जैसा हम लोग रोमियो में पढ़ते हैं 8 में कि मुझ जैसा अधर्मी, अभक्त, जो बलहीन है, जो श्रापित है, जो पापी और शत्रु है, मुझ जैसा ऐसा व्यक्ति के लिए प्रभु मरने के लिए, सही समय पर मरने के लिए तैयार हो गया करके बोलते समय में प्रियो, वो बात को देखते समय में हमारे अंदर एक खुशी उमड़ कर आता हुआ एक बात है। और ये अनुभव सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों को मिलेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि मेज किसके लिए है? हमारे आसपास पड़ोसों के लिए क्या? ये या कोई और उधर देश के जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ है उनके लिए क्या? ये यहाँ पर जब नासिक मंडली यहाँ पर प्रभु मेज रखते समय में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये स्थानीय मंडली जहां पर लोग एकत्र होते हैं समय में नया जन्म पाए हुए लोग उसका भाग ले रहे हैं, परंतु उसी के साथ साथ ये विश्व भर में सावित्री मंडली को भी दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि जैसा हम लोग यहाँ पर नासिक मंडली हम लोग प्रभु मेज का भाग ले रहे हैं, उसी रीति से विश्व भर में हमारे समान और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग वहां पर उनके स्थानीय मंडली में एकत्र होकर ये मेज का भाग ले रहे हैं। तो ये एक सावित्रीय कनेक्शन है, जो लिंक है, जो हम सभी भाइयों के साथ हम लोग आत्मा में हम लोग बनाए रख रहे हैं। भले हम लोग उनको शरीर में नहीं देखते, लेकिन आत्मा में हमको मालूम है कि और भी बहुत जगहों पर इस रीति से हम लोग आराधना कर रहे हैं। तो इसके लिए वो सावित्री मंडली का खास वो विषय ये है कि नया जन्म पाए हुए लोगों का मेज है ये, जहां पर हम लोग इसमें हमारा सहभागिता ले रहे हैं, तो जिसमें हम अपना भाग लेते हैं। तो वो विश्वासी जब उनके पास आते समय में, रोटी आते समय में, दाखरस उसके पास आते समय में, वो ये बोल के ले रहे कि ये मेरा भाग है,
जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए वेदना सहा बोलकर वो अपना भाग उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। ऐसा हर एक विश्वासी क्या करते हैं, अपना भाग उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो इस मुकाम में विश्वासियों को पहुंचाने के लिए एक बात हमें, जब हम लोग भाग लेते समय में विश्वासियों को समझना है कि ये मैंने कुछ अच्छा कर्म करके नहीं इसका हम लोग भागी हुए हैं, क्योंकि मेज का भाग लेने के लिए हम में से कोई भी योग्य है नहीं, बल्कि हमें योग्य बनाया गया है करके ये बोध्य ही सच्चा विवेक का शुद्धता को दर्शाता है। जब प्रभु का वचन, जब नया जन्म होते समय में वो अविनाशी वचन का बीज जब हमारे अंदर आया तो क्या हो गया, हम लोग ने उस वचन को जब माना, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 22 और 23। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त हाँ, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। देखो सत्य को मानने से क्या हो गया, अपने मन हमारा प्राण या हमारा मन यानी हमारा प्राण भी क्या हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, हम निष्कलंक हो गए करके ये बात का स्तर में हम ऊंचा मुकाम में पहुंच गए। हम लोग इसके पहले कौन थे, सत्य को मानने के पहले हम लोग कौन थे, हम लोग अशुद्ध थे, अभागी थे, शत्रु थे, परमेश्वर की विरोधी लोग थे, परमेश्वर को निंदा करने वाले लोग थे। परंतु जब सत्य को माना तो क्या हो गया, हम लोग शुद्ध हो गए, हम लोग निष्कलंक हो गए, हम लोग मासूम हो गए, हम लोग एकदम निष्कलंक रीति से प्रभु के उपस्थिति में एक शुद्ध रीति से हम लोग धोकर शुद्ध करके निष्कलंक करके रखा हुआ अवस्था में हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे तो तन मन लगाकर हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान क्योंकि तो क्यों हम लोग, सत्य क्या है, क्योंकि हमने क्या किया, आगे क्योंकि तुमने नाशवान नहीं हाँ, पर अविनाशी बीज से हाँ, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ, नया जन्म पाया। हाँ, हमारा नया जन्म पाने का उद्देश्य, अवस्था देखो, रास्ता देखो, किस रीति से हम लोग नया जन्म पाया। तो वो सत्य क्या था कि हमने उस सुसमाचार को माना। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर किया हुआ कार्यों को जब हमने माना तो हम लोग ने उस सत्य को मान लिया, विश्वास किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, दलदल में और कीचड़ में फंसे हुए लोग, मृत्यु में फंसे हुए लोग, अंधकार में हम जो फंसे हुए लोग थे, उस ग्रुप में से जिन जिन जो लोगों ने सत्य को विश्वास किया उन लोगों का क्या हो गया, वो दलदल से निकल गया, वो अंधकार से निकल गया, वो श्राप के अवस्थे से निकल गया। परंतु जो लोगों ने विश्वास नहीं किया वो लोग अभी भी वही दलदल में है, वो लोग अभी भी वही अंधकार और श्रापित अवस्थे में। इसलिए उनके लिए नहीं है ये मैच, बल्कि वो लोग जो उस अवस्थे से बाहर निकलकर प्रभु ने उनको चट्टान में जो खड़ा किया है, प्रभु ने जो हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है, वो बात का गवाही उनके अंदर आएगा। आत्मा में वो बात का गवाही हमारे विवेक में वो बोध देने की वजह से क्या हो गया, उसी को तो नया जन्म कहते हैं कि हमारा अंधकार का पदवी हटकर, नाशवान पदवी हटकर अभी हम लोग ज्योति के राज्य के संतान बन गए और प्रभु में सिर खड़े रहने वाले लोगों के भागी हो गए। इसलिए हमें अभी वो था आत्मा का उद्धार, तो प्राण का उद्धार में क्या करना है, इसलिए जैसा हमने पढ़ा भाईचारा में हमें बने रहना है, वो प्राण का उद्धार के विषय में। लेकिन आत्मा का उद्धार के विषय में क्या हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें उद्धार का उस मुकाम में, उस ऊंचा स्तर में हमें पहुंचा लिया है करके इस बात का बोध्य को हम देखकर हम आनंद कर रहे हैं, हम उल्लास कर रहे हैं। इसके लिए मेज को जब हम देखते समय में, मेज यहाँ पर जो हमारे सामने रखा हुआ है वो हमने कलवरी क्रूस में प्रभु ने जो कार्य किया के आधार पर है, उसको प्रतिक्रिया करते हैं हम लोग। मतलब प्रभु मेरे लिए मरा, वो प्रभु धन्यवाद, मैं उसके लिए योग्य नहीं था, लायक नहीं था, लेकिन आपने किया बोलकर वो प्रतिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, हम दंडवत कर रहे हैं, हम झुककर मेज का भाग ले रहे। इसमें अहंकार का मन में नहीं ले रहे, चलो अभी मैं पापी नहीं हूं, अभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अभी मैं अपना मनमानी करके जीऊंगा, ऐसा लोगों के लिए भी मेज, क्योंकि वो शारीरिक हो गए, क्योंकि शारीरिक रीति के अवस्थे से हम लोग मेज नहीं लेना है। हमें तुरंत जब भी शरीर का स्वभाव का विषय कुछ भी हमारे मनों में आता है तो हमें उससे फटाक से जल्दी हमें मन फिरकर वापस प्रभु की ओर लौटना है। तो इब्रानियों का पुस्तक में 12 अध्याय जब इस वाक्य को हम पढ़ते समय में एक बहुत ही हर एक विश्वासियों को खुशी देने वाला बात, उसका 2 पढ़ेंगे। और विश्वास के करता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हाँ, ताकते रहे, हाँ, जिसने बस विश्वास का करता, सिर्फ पहला भागी पढ़ने कहा, विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले, क्या सिद्ध करने वाला, हमारा विश्वास को सिद्ध करने वाला उस प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग ताकते रहो या उन्हीं को देखो।
देखते रहो। हम लोग ये मेज को जब हम देखते समय में, इस मेज के द्वारा हमें कौन दिख रहा है? उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गारोहण होने के बाद पिता के दाहिने ओर विराजमान होकर बैठा हुआ, उस यीशु मसीह को हम लोग ताक कर देख रहे हैं। ये कौन सा यीशु मसीह है? ये कोई साधारण यीशु नहीं है, ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरा जीवन का प्रभु है और हमारा मसीह है। वो यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे अंदर विश्वास का कर्ता, यानी कि मेरे अंदर विश्वास को शुरुआत करने वाला, मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करने वाला, मेरे अंदर विश्वास का जन्म देने वाला, क्योंकि ये मैंने कर्म करके नहीं माना है, मेरे अंदर ये लाया गया हुआ बात है। वो क्या है? विश्वास के द्वारा। हम विश्वास हमारे अंदर आ गए, विश्वास हमारे अंदर आने की वजह से हम लोग प्रतिक्रिया क्या किया? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास आने की वजह से होता है वो प्रतिक्रिया कि हम लोग विश्वास में हम लोग प्रभु में समर्पण करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, हम आश्रय करते हैं। हमको और किधर पाप का क्षमा के लिए और उधर किधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। पूरा किया हुआ यीशु मसीह की ओर ध्यान से ताकते रहना। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में भी क्या कहा? देखो पिता सब कुछ पूरा हो गया। एक पापी के अंदर विश्वास को उत्पन्न करने के लिए, हे पिता परमेश्वर तो आप क्या क्या चाहते हो वो मैंने क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया है। ये बात, ये सत्य जब विश्वासी के अंदर आ जाने के बाद तुरंत उसके अंधकार का जीवन में भरा हुआ अवस्थे में एक बहुत बड़ा प्रकाश आ जाता है, एक बहुत बड़ा ज्योति उसके अंदर चमकता है। वो ज्योति के चमक से वो भी क्या देखता है? मैं अभी इस दुनिया का नहीं, मैं अभी इस संसार का नहीं, मैं अभी शैतान का राज्य का नहीं हूं, मैं अभी श्रापित अवस्थे में नहीं, प्रभु ने मेरे ये सारे अवस्थे को बदल कर मुझे मसीह में डाल दिया है करके उस सुबोध में आकर वो अपना प्राण का उद्धार के लिए मसीह में स्थिर रहकर चलने का यात्रा उसका शुरू हो जाता है। परंतु प्रियो, इस यात्रा में हम लोग चलते 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 क्या होता है? हमारे जीवन में कमियां आएगा, हमारा घटिया होगा, सीधा जो हमें चलना चाहिए था शैतान हमें भटकाएगा और हमें जो लक्ष्य से हमें गिरा सकता है। ऐसे अवस्थे में जब हम लोग निराश होकर, दुखी होकर, हम लोग अरे अभी क्या होगा मेरा, क्योंकि विश्वास तो शुरू तो कर दिया, अभी खत्म कैसा करेंगे? उसके लिए भी किसको देखना है? वही प्रभु यीशु मसीह। विश्वास का जो करता है, जो शुरू किया है, प्रियो पूरा करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है करके उसी भरोसे में रहना है, उसी विश्वास में रहना है। इसलिए मैं ये बात में जब भी प्रभु मेज का विषय में बात आते समय में मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, अगर अभी भी बैठते समय में वचन का जो नया जन्म पाए हो विश्वासी के जीवन में कभी भी कोई भी संकोच आता है, कोई भी ऐसा विवेक में उनको ऐसा बोध्य होता है कि मैं मेज लेने के लिए मैं अयोग्य हूं करके, ऐसा कोई भी बोध्य आते समय में किसको देखना है हमें? हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह को देखना है। लेकिन कौन सा यीशु मसीह को देखना है? जिसने विश्वास का काम शुरू किया उसको देखना है, या जो मेरे अंदर अंत करेगा उसको देखना है? आमीन। पापी लोग किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह मेरे अंदर विश्वास शुरू करेगा बोलकर उस बात को हम देख रहे हैं। लेकिन विश्वासी हो जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं? वही यीशु मसीह जिसने शुरू किया, ये वही यीशु है जो पूरा का पूरा करके मुझे स्थिर और मुझे शुद्ध करके मुझे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करेगा। विश्वास का काम जिसने शुरू किया, मैं फिलिपियों में हम पढ़ते हैं ना, जिन्होंने अच्छा काम हमारे अंदर शुरू किया है वो उनके समय में पूरा वो करेगा। ये बात को हमें विश्वास मतलब क्या है प्रियो? कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और पर मैं आश्रय करता हूं बोलकर समर्पण करने वाला व्यक्ति को कहते हैं विश्वास। क्योंकि विश्वास में चीजें दिखता नहीं है। हम लोग अंधे की बातों का पूरा 11 का 1 पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो अंदर मतलब स्वर्ग है, ये बात मैंने देखा नहीं है, ये अनदेखी बात है। लेकिन मेरे अंदर प्रमाण आना है तो उस प्रमाण के पहले मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होना जरूरी है। ये भाई बोला मैंने सपने में स्वर्ग देखा, वो भाई बोल रहा है मैंने सपने में नरक देखा, वो मेरा प्रमाण नहीं है, वो मेरा आधार नहीं है। मेरा प्रमाण और आधार क्या है?
पवित्र आत्मा मेरे अंदर जब विश्वास को उत्पन्न करेगा, वो विश्वास को जब मैं भरोसा करता हूं, मैं उसको आश्रय करता हूं, मैं मानता हूं पक्का यही है करके, इसलिए शैतान बहुत चालाक है। वो क्या करेगा, खास रीति से जो शुरुआती नया नया विश्वासी लोगों को जल्दी से वो गिराने का कोशिश करेगा। अरे क्या भरोसा, तेरा उद्धार पक्का है क्या, तू पक्का स्वर्ग में जाएगा क्या, ऐसा ऐसा संकोच जब लाते समय में हमें किसको देखना है, हे शैतान तू गलत संदेश लेकर आया है, तू मेरा विवेक को गलत बातें बता रहा, तू मुझे गलत बातें सिखा रहा है। सही बात क्या है, जिस यीशु ने मेरे अंदर विश्वास आरंभ किया, वही विश्वास को पूरा करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मुझे उसके अलावा मुझे और किसी को नहीं देखना है कि नहीं। मेरा विश्वास मुझे, इसलिए मेज लेने के समय में मेरा योग्यता के लिए मुझे किसको देखना है, मेरा विश्वास को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखना है, जिसने क्या किया, सामने रखा हुआ आनंद को देखकर लज्जा का कोई भी बात को उसने परवाह नहीं किया। मतलब क्या, प्रभु हमारे वजह से उनको लज्जित होना पड़ा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह को हमने अभी गीत गाते समय में, वो गीत का पहला पंक्ति में लिखा है, क्रूस के अलावा प्रभु ये दुनिया ने क्या दिया आपको। हमने यीशु को क्रूस के अलावा क्या दिया, कोई आदर सम्मान इज्जत हमने यीशु को दिया नहीं जब हम पापी थे। वो तो हम लोग विश्वासी बन जाने के बाद हम लोग हमारी तरफ से पूरा हम सहयोग कर रहे हैं कि प्रभु मेरा जीवन अभी ऐसा हो कि मैं आपके लिए आदर बन जाऊं, एक सम्मान बन जाऊं, मैं आपको हर एक जीवन के क्षेत्र में आपका नाम को ऊंचा उठाते रहो। वो तो हम लोग यत्न कर रहे, उसके लिए हम लोग समर्पण कर रहे हैं उस विषय में पूरा होने के लिए। और क्या विश्वास करके समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर ये सब बातों को पूरा करेगा। हम लोग भजन संगीता आइज़ाया 53 में प्रभु यीशु मसीह का जो कष्ट का बातों को जब पढ़ते समय में अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रभु ने ज्यादा करके सिर्फ 3.5 साल ही कष्ट उठाया, जब से उसने सेवा शुरू किया तब से वो कष्ट उठाया है करके हम पढ़ते हैं। लेकिन 53 का 2 पढ़ना, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में। देखो यीशु मसीह उगा ही कैसे, निर्जल भूमि में, और उसकी न तो कुछ सुंदरता थी। देखो जब वो उगा तब उसमें कोई सुंदरता नहीं कि हम उसको देख के, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो ये कब हुआ, उनके जन्म में ही, जब यीशु ने जड़ पकड़ा। मतलब क्या, जब इस दुनिया में शरीर लेकर जब वो आते समय में उसको लोग क्या, पूरा मनुष्य जात क्या करना चाहिए था, अरे हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा ब्रह्मांड का प्रभु, हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा बेथलेहम में जन्म लिया, चलो भीड़ आना चाहिए था। लेकिन लोगों ने ऐसा किया। जब वो बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग आए, कहाँ है हमारा राजा, वो शिशु जो राजा होकर जन्मा है, बोला तो वहां पर हम पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय। हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। आगे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। 2 का 3 पढ़ेंगे। ये सुनकर जब राजा जन्मा है करके ये बात सुना तो राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम भी घबरा गया। देखो हेरोद घबरा रहा है, समझ में आता है, लेकिन यरूशलेम के वासियों, जिसके लिए यीशु राजा बनकर आया, परमेश्वर का संतान मनुष्य रूप लेकर आया, उस इजरायली लोगों को बचाने के लिए आया, उस यरूशलेम के लोग क्यों घबराए। प्रभु को जन्म से ही जो इज्जत प्रभु को मिलना चाहिए था, जन्म से ही उनको नहीं मिला। पर क्योंकि प्रभु का जन्म ही कैसा था, एक कष्ट से वो जन्म लिया, जन्म लेते ही तुरंत फिर उनको मिस्र देश में भागना पड़ा, बहुत से कठिन है। तो 3.5 साल का ही यीशु मसीह जब सेवा आरंभ किया, वो नहीं है कष्ट का जिंदगी। यीशु मसीह का पूरा जन्म से लेकर क्रूस का मृत्यु तक वो आज्ञाकारी होकर समर्पण करते हुए एक कष्ट वाला जिंदगी जिया। क्यों, ताकि हमारे अंदर एक बार विश्वास शुरू हो जाएगा, आरंभ होगा, कर्ता जो है वो पूरा करने के लिए हमारे लिए कष्ट सहा, हमारे लिए दुख सहा। ये बात है प्रियो, हमें प्रभु मेज की उपस्थिति में हम लोग आते समय में प्रभु को सबसे ज्यादा आदर और सम्मान देने का कारण, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या गारंटी है कि यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे तो हम भी वहां पर सिद्ध रहेंगे करके।
पवित्र आत्मा में। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला कोरिन्थी, इसके लिए प्रियो वचन में सही रीति से अभ्यास, वचन को मनन करना बहुत जरूरी है। वचन सिर्फ पढ़ लिया बोलना काफी नहीं है, ये वचन हमसे बात करना है। ये वचन हमारे अंदर से वो तेज धार के रीति से हमें काट कर प्रभु का वचन का गहराई का सत्य हमें बताएगा। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय वाक्य 8, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, वो तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा। देखो वो तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा, अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ देखो, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन में निर्दोष बने रहने के लिए दृढ़ करने वाला कौन है? मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये कर्म नहीं मुझे दृढ़ करता। ये तो कर्म प्रभु का प्रेम आया, मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु का प्रेम मुझे विवश कर रहा है। मुझे सिद्ध हो जाऊंगा इसके लिए नहीं, सिद्ध करने वाला हमेशा प्रभु ही है, सिद्धता में पहुंचाने वाला हमेशा प्रभु यीशु मसीह है, दृढ़ रखने वाला हमेशा प्रभु यीशु मसीह है। इस बात का विश्वास हमें करते रहना है। यह है प्राण का उद्धार। आत्मा का उद्धार के लिए एक बार हमने विश्वास किया, लेकिन प्राण का उद्धार के लिए हम लोग प्रतिदिन करते जा रहे हैं। मुझे दृढ़ करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके अलावा और कोई मुझे दृढ़ नहीं कर सकता बोलकर, ये बात को देखकर मुझे प्रभु के और का भरोसा और मुझे स्थिर करना है, प्रभु के और मुझे और आश्रय और प्रभु पर समर्पण करना है। छोटे बच्चों का जो छोटा बच्चा है, उन लोगों को आप ध्यान देना। आप लोग बहन लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसी बच्चा जन्म लेता है, उनको हमारा उंगली लेकर बच्चे के हाथ में डालो, वो क्या करेगा? पकड़ेगा क्या नहीं? उसका वो कितना स्ट्रांगली पकड़ता है ना। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाने के बाद 8 साल या 15 साल जैसे जैसा बड़ा होगा वो वैसा पकड़ेगा, लेकिन वो जोर से नहीं पकड़ता। क्यों? वो उतने साल में अपना स्वयं पर भरोसा करने सीख गया है। लेकिन छोटा बच्चा क्या है, उसका अंदर जो सेंसस क्या करता है? कोई तो चाहिए मुझे आश्रय करने वाला। इसलिए वचन क्या कहता है? तुम लोग दोबारा मन फिरकर छोटे बच्चे के समान बन जाओ, क्योंकि छोटे बच्चों के समान के लोगों के लिए है परमेश्वर का राज्य। हम जैसे बड़े हो, जितना हम बड़े होते हैं उतना हम लोग स्वयं घमंडी, स्वयं अहंकार, हमको मालूम है मुझे कैसा चलना है, मुझे आप मत सिखाओ। यही बात लवोदिकिया मंडली ने कहा ना, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हमारे पास वचन है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास सब प्रकार के संदेश है, कमेंट्री है, सब हमारे पास है, आप हमको वचन मत सिखाओ। क्या किया? प्रभु पर आश्रय करने का जो पकड़ था, जो भरोसा था, वो धीरे धीरे तोड़कर स्वयं पर आ गया। ऐसा प्रिय विश्वासी हम लोग नहीं करना। एक बार जब हमने नया जन्म में हम लोग छोटे बच्चे बन गए थे, शिशु बन गए थे, और हम लोग बढ़ते जा रहे, लेकिन बढ़ते रहते समय में भी हमारा पकड़ तभी भी क्या है? और मजबूत करना है। पहला हम लोग ने उंगली पकड़ा, बाद में हमें यीशु का कमर पकड़कर गले मिलकर लिपटे रहना है। यह है विश्वासी का सच्चा बढ़ोतरी। हम लोग इस रीति से हमें बढ़ रहा है क्या इस रीति से प्रभु का जो प्रेम है हमें विवश कर मुझे प्रभु का और करीब ले जा रहा है क्या? तो एक करीब लेने वाला एक बात था जो अभी हमने पढ़ा, कि जिसने एक बार हमारे अंदर शुरू किया, विश्वास का काम जो शुरू किया है, वो प्रभु यीशु मसीह पूरा योग्य है, पूरा सामर्थ्य है उसको अंत तक पूरा करने वाला है कि नहीं? वो बात देखते समय में क्या होता है, मुझे याद है बचपन में जब स्कूल की और यात्रा करते समय में शुरुआत में मेरा डैडी मुझे स्कूल में छोड़ता था, लेकिन आगे जैसे ही सब बड़ा हो गया, बोला अभी तू बड़ा हो गया खुद से चल। तो क्या होता है, हम लोग डर डर के चलते रहे, सही रास्ते में है क्या? लेकिन मैंने एक बार पलट के देखा तो डैडी वहां पर था कोने में, क्योंकि वो देख रहा था मैं गलत रास्ते से मैं गया है क्या नहीं कर। तो प्रभु यीशु मसीह, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ेगा या त्याग करेगा क्या? वो अंत तक, एक बार प्रभु ने हाथ पकड़ा है तो वो हमें लेकर जाते अंत तक पिता के सामने हम लोग प्रकाश में हो गए। जब तक हमारा शरीर का भी रूपांतर नहीं होता, उस समय तक प्रभु हमें हाथ पकड़ते हुए, हमें हाथ थाम कर हमें चलाने वाला हमारा प्रभु यीशु। इसलिए वो प्रभु प्रियो, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। भजन संगीता हम लोग 23 में हम लोग पढ़ते समय में, यहोवा मेरा सच्चा चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है, मुझे उसकी कोई कमी या घटी मुझे आनंद नहीं करेगा। भले ही मैं अंधकार का या मृत्यु का तराई से मैं अगर जाऊं तो भी
किसी हानि से न डरूं। मैं कोई भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। उसका मतलब हानि नहीं आएगा, नहीं, हानि आएगा प्रिय। खास रीति से यही बात विषय को अब अभी उसी वाक्य को प्रिय हमारे हृदय में मनन करके देखिए। तुरंत शैतान जब बोलेगा अरे तू मेज खाने के लिए योग्य नहीं है, तूने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया, तू लोगों के सामने कैसा इज्जत से खड़े रह सकते हैं, ये सब संकोच की बात है। जब हृदय में शैतान हमें मेज का भाग से दूर करते रहते समय में क्या करना है, यीशु मसीह वहां पर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शैतान का बात सुनकर शैतान के पास चले जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए था, नहीं शैतान मुझे प्रभु मेरे साथ है बोलकर जल्दी से हमें प्रभु को लिपटना है। वो प्रभु क्या करेगा, शैतान का उस झूठा बातों को हमारे अंदर पूरा करने नहीं देगा। वो हमें उस संकोच से हमें बाहर निकालकर, वो घबराहट से बाहर निकालकर वो क्या करेगा, वो हमें तू क्योंकि प्रभु है मेरे पास जब देख लेगा तो मैं और बलवंत हो गया, मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया। अभी आने दे मृत्यु को, आने दो अभी अंधकार को, आने दो शैतान का कोई भी तंत्र को, यीशु मसीह मेरे साथ है तो कौन मुझे उनका प्रेम से अलग कर सकता है। उस बात का अच्छा दृढ़ अवस्था प्रियो हमारे जीवन में उस बोध्य है कि नहीं, वो है प्रभु वचन के द्वारा प्रतिदिन हमें बताना चाहता है। उसके लिए आज का ये समय अभी जो हमें अवसर मिला है, आज अभी जो जिस भाग में अभी है, अभी एक आराधना का स्तर है, ये एक आराधना का मंडल का अवस्था है। इस आराधना का मंडल में जब हम रहते समय में हम में से कितने लोग हैं जो सच्चा मन से यीशु को देखकर आकर हम लोग हमारे अंदर से आराधना उमड़ रहा है, ये बात को देखना। यीशु मसीह ने जो जो काम मेरे लिए किया है वो बात को देखकर है आराधना हमारे अंदर से उमड़ रहा है। प्रभु ने जब शमरिया स्त्री से यूहन्ना का सुसमाचार 4 का उसका 21 पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, हाँ, कि वह समय आता है। देखो अभी एक नया समय आ रहा है कि तुम न तो इस पहाड़ पर, हाँ, पिता की आराधना करोगे, हाँ, न यरूशलेम में। हाँ, देखो प्रभु अभी क्या कर रहा है, अभी इधर उधर के पहाड़ में आराधना नहीं होगा, ना ही यरूशलेम पहाड़ जहां पर प्रभु ने सोलोमन का मंदिर स्थापना किया था वहां पर भी नहीं, क्योंकि अभी एक नया समय आ रहा है जहां पर पिता परमेश्वर उसका 22 और 23 तुम जिसे नहीं जानते, हाँ, उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ, परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त, हाँ, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए, हाँ, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखो तभी जब यीशु ये शब्द बोल रहा था कि पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, तब वो ढूंढने खत्म किया क्या तभी भी ढूंढ रहा है? यस, तभी भी प्रभु पिता परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि प्रभु का उस शब्द में प्रभु वहां पर यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा जो मंडली स्थापना होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह भविष्य को देखकर बोल रहे हैं कि मेरे मृत्यु के द्वारा एक नया जाति आने वाला है। ये नया जाति लोग कौन है? कोई मंदिर में जाकर आराधना नहीं करेगा, कोई पहाड़ों में जाकर आराधना नहीं करेगा, क्योंकि वो समय युग बदलने वाला है। क्योंकि मैं अभी उनको क्या करूंगा, मैं उनको शुद्ध करके निष्कलंक कर कर एक ऐसा पवित्र प्रजा बनाऊंगा जो सिर्फ मेरे लोग हैं, और मेरे लोग इस रीति से आराधना करने के लिए उधर इधर का मंदिर या पहाड़ में जाकर आराधना नहीं करेंगे। मेरे लोग क्या करेंगे, आत्मा और सच्चाई से। मतलब अभी मंडल क्या हो गया, आत्मा का मंडल हो गया। तो मंदिर और पहाड़ क्या था, वो एक शारीरिक मंडल था। तो वो शारीरिक मंडल से हटकर हमें आत्मिक मंडल में लेकर आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। उस मंडल, तो वो मंडल इस भूमि में नहीं दिखता, वो स्वर्गीय स्थानों पर है जहां पर हम सभी लोगों को लेकर गए। उस स्तर पे हम लोग जाते समय में हम लोग वहां पर कौन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग वहां पर कौन है, शुद्ध और निष्कलंक रीति से हम लोग सब वहां पर है। क्यों? क्योंकि विश्वास को शुरू करने वाला और पूरा करने वाला मेरे अंदर है। इसके लिए इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में हम लोग वहां पर एक स्वर्गीय आराधना को वहां पर हम देखते हैं। इस आराधना के विषय में था यीशु ने यूहन्ना में जो कहा, हाँ, उसका 12 का 22 से, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर
परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम। देखो वो स्वर्गीय यरूशलेम है। यीशु ने कहा कि तुम अभी यरूशलेम में आराधना नहीं करोगे, वो कहां पर था? भूमि में था, जो इजराइल नगर में है। लेकिन प्रभु उधर नहीं अभी तुम आराधना करोगे, तुम लोग अभी तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम लोग वहां से हटकर स्वर्गीय स्तर में तुम लोग पहुंच गए हो। वहां पर एक ऊंचा जगह है, ऊंचा पर्वत है यरूशलेम में, जहां पर स्वर्गीय यरूशलेम है, स्वर्गीय मंदिर है, जहां पर पिता परमेश्वर का उपस्थिति है, वहां पर तुम लोग पहुंच चुके हो। आगे लाखों स्वर्गदूतों, हाँ 24 तक, और उन पहलौठों की साधारण सभा हाँ। और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, हाँ। और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, हाँ। और नई वार्ता के मध्यस्थ यीशु, हाँ। और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखो हम लोग जब उस ऊपरी स्वर्गीय स्तर में आते समय में वहां पर ऑलरेडी सिद्ध किए हुए आत्माएं हैं, लेकिन हम वो कौन है? ऑलरेडी मरकर वो लोग ये शरीर छोड़कर आत्मा में पहुंचे हुए लोग हैं। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग अभी भी कभी और गटी के लोग, क्योंकि हम लोग अभी भी पाप में शरीर में निवास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वहां पर सिद्ध कैसे रहेंगे? हम लोग पर यीशु मसीह का लहू वहां पर हमारे लिए बात कर रहा है। ये भाई को तुम लोग ऐसा मत देखो, ये भाई को ऐसा मत देखो, मैंने उसके लिए बलिदान दिया है, उसके लिए बलिदान दिया है करके, ऐसा हर एक विश्वासी लोगों को जवाब देने के लिए हमारा श्रेष्ठ महायाजक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बात करने वाला, हमारे खिलाफ नहीं। कहीं आबिल ने क्या किया? अपने सगा भाई के खिलाफ बात किया। लेकिन यीशु मसीह का लहू क्या था? अपने प्रिय, अरे प्रभु क्रूस में रहते समय में अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने वाला वही यीशु मसीह का लहू हमारे लिए गवाही दे रहा है कि अभी ये लोग मेरे शत्रु नहीं, अब मुझे विश्वास करने की वजह से ये लोग मेरे भाई बन गए। ये भाई लोगों के लिए विनती करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके वजह से उस गवाही के वजह से जो यीशु मसीह वहां पर स्वर्गीय स्तर में दे रहा है, आज हम लोग भूमि में प्रभु का मेज लेते समय में वही गवाही हमारे अंदर भी है। वो क्या है गवाही? कि तुझे सिद्ध करने वाला मैं तेरे अंदर हूं, तेरे कर्म से नहीं। तू सुबह उठकर प्रार्थना करके आया, उपवास करके आया, इसके लिए नहीं तू सिद्ध है। वो तो मैं प्रभु के प्रेम में विवश हो गया इसलिए मैंने किया, पर वो मुझे सिद्धता से कुछ लेना देना नहीं है। सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है बोलकर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कर रहे हैं। कितने लोग सुबह उठकर प्रभु का नाम लेकर धन्यवाद देकर उठा? ऐसा बोलने से आपको पवित्रता फील हुआ क्या? आप लोग पवित्र है इसके लिए प्रभु का नाम लिए प्रियो, उल्टा नहीं करना। पवित्र होने के लिए विश्वासी पवित्र होने के लिए नाम नहीं ले रहा, पवित्र है उसके लिए प्रभु का नाम ले रहे हैं। और उस पवित्रता को हम लोग प्रभु के आगमन तक हमें थामे रखना है। हमें विश्वास का उसी चाल चलन में चलते रहना है। रोज सवेरे उठते समय में प्रभु तूने मुझे सवेरे जगाया इसलिए मैं जागा। सोने से पहले प्रभु आप मुझे नींद देंगे इसके लिए। आपको लगता है मैं बहुत थककर मेहनत करके आया, चलो मैं सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु मुझे अच्छा नींद देता है इसके लिए। उसी रीति से मेज के उपस्थिति में आते समय में मैंने अच्छा कर्म के वजह से नहीं, मेरे अंदर पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के कार्य की वजह से है। तो आराधना, तो अभी हम लोग जिस आराधना का स्तर में आए हैं, इस स्तर में हम लोग सब लोग सिद्ध किए हुए आत्माओं के साथ हम लोग हैं, जहां पर हमें शुद्धता से देखने वाला यीशु मसीह का लहू हमसे बात करता है। तो उसके लिए अवस्था में पहुंचाना है तो पुराना नियम की बातों को, पुराना रीतियों को प्रभु बंद करना जरूरी था। इब्रानियों का पुस्तक 10 का 1 से 4। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, हाँ। पर उसका असली रूप नहीं। हाँ। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हाँ। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, हाँ। तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। देखो तो पुराने नियम में क्या हुआ, जो अर्पण, पहला वाक्य में हमने पढ़ा, जो चढ़ाने वाले लोग थे, अर्पण करने वाले लोग थे, उनको कभी भी प्रतिदिन सिद्ध नहीं कर सकता था। पुराने नियम का बलिया क्या था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा, वो स्त्री को बताना पड़ा कि
अभी ये रीति बंद है, क्योंकि तुम्हारा ये रीति क्या कर रहा है, आराधना करने वाले लोग आ रहे हैं आराधना करने, लेकिन वो लोग अभी भी शुद्ध नहीं है, वो लोग निष्कलंक नहीं है, उनके अंदर अभी भी पाप का दोष है। क्योंकि पुराने नियम का रीति का बैल बकरियों का लहू लेकर अगर कोई आएगा तो भी पाप उनके अंदर से निकाला नहीं जाएगा, उसको सिर्फ ढांपा जाता है, छुपाया जाता है, पूर्ण रीति से निकाला नहीं जाता। इसलिए अभी समय आ रहा है, अभी समय बदलने वाला है, अभी एक नया समय है। तुमको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम लोगों को अभी क्या करूंगा, सिद्ध कर कर, तुमको निष्कलंक कर कर, ताकि आराधना करने वाले लोग, उधर वाक्य 2 पढ़ना, नहीं तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन हाँ जब सेवा करने वाले, देखो सेवा करने वाले, ये सेवा करने वाले लोग है, इंग्लिश में लिखा है वर्शिपर्स, आराधना करने वाले। ये वही शब्द है जो हमने यूहन्ना 4 में यीशु ने कहा कि अभी देखो समय आ रहा है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। ऐसा आराधना करने वालों को पिता परमेश्वर ढूंढ रहा है। और ये वाक्य से इब्रानियों का दास बताना चाह रहा है कि पुराना नियम का रीत को पकड़कर, पुराने नियम की बातों को पकड़कर हम लोग वो बातें नहीं कर सकता। पुराने नियम में वो लोग को मंदिर में आने से पहले उनको हाथ पैर धोना पड़ता था, ये कर्म करना पड़ता था, वो कर्म करना पड़ता था। ऐसा हम लोग को भी वैसा कर्म करके आना है क्या, हमें शुद्ध होने के लिए, निष्कलंक होने के लिए? लेकिन वचन कहता है कि एक ही चढ़ाव, उसी 10 का 14, हाँ, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब वही वचन क्या कर रहा है, हमारे हृदय में हमें लागू कर रहा है, हमारे चाल चलन में। हमारा शैतान आकर जब हमको भरमाने देखेगा, हमें गिराने देखेगा, तुरंत हमें किसको देखना है, हमारे लिए कष्ट सहने वाला, हमारे लिए दुख उठाने वाला, उस प्रभु यीशु मसीह का कार्यों को पूर्ण मन से विश्वास करते हुए चलना है। तब क्या होगा, हमारा डगमगाने वाला पैर स्थिर हो जाएगा, क्योंकि स्थिर करने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हमें खड़ा करके रखने वाला सब बातों में प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमें नंगापन का अनुभव हो रहा है तो वस्त्र है तो वो है यीशु मसीह, वस्त्र से ढकेगा। अगर हमें अपवित्रता का अवस्था हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह पर हम आश्रय करेंगे तो वो हमें पवित्रता से हमें ढककर हमें शुद्ध करेगा, निष्कलंक करेगा। सब बातों का जवाब प्रभु यीशु मसीह में। उसी रीति से प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में हमें योग्य रीति से, या हमें धैर्य से जो खाने का मेज, जो खाने का जो बल कहां से मिलता है, वही प्रभु यीशु मसीह जो क्या करेगा, जो सिद्ध अंत तक वो हमारे साथ रहकर हमें सिद्ध करेगा। इब्रानियों 13 का 20 और 21। आप शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। उसका 21 फिर से बढ़ना, हर एक बातों में तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। देखो सिद्ध करे, ऐसा इंग्लिश में लिखा है, ही विल मेक यू कंप्लीट इन एवरी गुड वर्क। हमें सिद्ध करने वाला, मतलब सिद्ध मतलब वो करने वाला है। ऐसा नहीं कि वो करे करके बोलते समय में वो एक अपेक्षा हो गया, लेकिन वो ही विल मेक यू मतलब वो कर देगा करके वो बोलना चाहता है। वचन क्या बोल रहा है कि वो हमें कर देगा। हमें इसलिए आश्रय किस पर रखना है, भरोसा किस पर रखना, उस प्रभु यीशु मसीह पर रखो, जो ऑलरेडी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा हमारा अवस्था को परफेक्टली सिद्ध करके पिता के पास पहुंचा के रखा है। आज इस दुनिया के चाल चलन में जब हमको बोध देगा, हमें समझ देगा कि हमारा आश्रय कहां से, या हमें सिद्ध कौन करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा अच्छा चाल चलन की वजह से, या हमने कुछ अच्छा कर्म किया उसके वजह से नहीं, लेकिन मुझे अच्छा कर्म करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अंदर अच्छा लोगों के लिए सेवा करने का मन कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह। वो इसके लिए क्यों, क्योंकि मैं उस प्रभु पर आश्रय कर कर जी रहा हूं। तो प्रभु मेज का भाग भी लेना वो हमारे लिए एक भला काम है, एक अच्छा कर्म है, जो मुझे प्रभु के आगमन तक मुझे करते रहना है। जैसे हमने 1 कोरिन्थी 11 में क्या पढ़ते हैं, तुम लोग जब भी ये खाओगे पियोगे मेरे आगमन तक, मेरे मृत्यु को घोषणा करने के लिए मेरे आगमन तक तुम लोग ये भाग ले रहे हो। तो ये ले रहे हो मतलब ये करने वाली बात है, और एक सबसे अच्छा सबसे उत्तम भला काम है सच्चे मन से
प्रभु मेज का भाग लेने का अवसर। प्रियो, ये सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया। याद रखना, पुराने नियम के लोग, वो लोग नहा धोकर शुद्ध करके, उपवास करके, सब पूजा पाठ प्रार्थना करके वो लोग भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। लेकिन वचन में लिखा है कि वो पुराने नियम का कर्म उनका पाप उनके अंदर से हटा नहीं सकता था, आराधना करने वालों को सिद्ध नहीं कर पाता था। लेकिन नए नियम के विश्वासी कैसे प्रियो, प्रभु ने हमको उधर उधर काम कर आओ करके नहीं बोल रहे, तुम्हें काम करने लायक प्रभु ने हमें सिद्ध कर दिया है, हमें योग्य किया है ताकि भले काम हम कर सके। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो प्रभु का आत्मा का प्रेम का विवश है जो हमें सहयोग करता है। अभी हम लोग तत्पर रेडी है, प्रभु जो आज्ञा देंगे करके रेडी है हम लोग। मतलब वो सेवा के लिए हम लोग शुद्ध हो गए। पुराने नियम में वैसा नहीं था, उन लोगों को काम करना पड़ता था फिर वो लोग तैयार होते थे। ऐसा नहीं है नए नियम में, प्रभु ने ऑलरेडी हमको एकदम ताजा करके रखा है। आज भी इस प्रभु मेज में जब हाथ उठाते समय में प्रियो, हमें विश्वास जो हमारे अंदर आरंभ किया है, वही विश्वास को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे वो समझ दिया, वो सामर्थ दिया, वो बल दिया, वो अनुग्रह दिया बोलकर हम लोग हाथ फैला रहे। और तुरंत हम लोग उस समय में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कष्टों को, दुखों को, वेदना को याद करते हुए हम, क्योंकि वो याद में क्या हो रहा है, एक समर्पण आ रहा है हमारे अंदर, एक पवित्रता का अवस्था में हम लोग गिर रहे। इसलिए वो रोटी पहला कोरिंदी में जब इसलिए आओ हम लोग वो सीधाई का रोटी 5 का 8 यस, उसका 7 और 8 पढ़ना। पुराना कबीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, हाँ, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, हाँ, ताकि तुम अखमीरी हो, हाँ, क्योंकि हमारा भी फसह, हाँ, जो मसीह है बलिदान हुआ। देखो हम लोग अखमीरी क्यों है, क्योंकि हमारा गूंदा हुआ आटा में मसीह है। वो मसीह होने की वजह से अभी हमारे अंदर खमीर का जो स्वभाव था वो हट गया। इसके लिए अभी हमारा संगति खमीरी लोगों के साथ नहीं करना, उस खमीरीपन से हटकर एक नया गूंदे हुए आटा के समान बन जाए। तो मंडली कौन है अभी, एक नया गूंदा हुआ आटा जिसमें कोई भी खमीर नहीं है। लेकिन जो अपने शरीर को देखेगा वो क्या करेगा, वो खमीर बनने का काम वो मिलाने देखेगा। ऐसे लोग तुरंत क्या करना, उस प्रभु को क्रूस की ओर देखना, उस प्रभु का कष्ट को देखना, उस वेदना को देखना। तो वो खमीर का स्वभाव क्या होगा, उधर ही वो जल जाए, क्योंकि खमीर को हटाने के लिए तवे में पकाना पड़ता। तो वो तवा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस, जो प्रभु ने हमारे लिए जो कष्ट सहा, और फिर नया गूंदा हुआ आटे के समान इसीलिए आओ। किसके लिए आओ, कि अभी हम लोग एक नया गूंदा आटा बन चुका है, हमारे पन का अभी अखमीरीपन के सिर में हम लोग आ चुके हैं, खमीरीपन में नहीं हम लोग है, अखमीरी में हो चुके हैं, इसके लिए आओ। देखो एक मिनट, वो वचन क्या बोल रहा है, अखमीरी होने के लिए आओ बोल रहा है क्या, हम लोग अखमीरी बन चुके हैं, इसके लिए आओ हम उस उत्सव में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से, हाँ, और न बुराई और देखो मतलब क्या, दुष्टता और बुराई खमीर क्या, शारीरिक अभिलाषा से, गलत विचारों से नहीं, सच्चे मन से, सीधा मन से, मैं योग्य मुझे बनाया गया, मैं योग्य हूँ नहीं, मैं योग्य बनाया हुआ हूँ, उस मन से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, एक प्रभु का दास ये सीधाई के लिए एक अर्थ बताता है। एक बार एक प्रभु का दास एक ग्लास का फैक्ट्री में जाकर बोलते कि मुझे अच्छा ग्लास चाहिए करके बोला। तो वो मालिक ने क्या किया, उसके पास पुराना है जो ग्लास बनाया हुआ था, वो ग्लास उठा के दिया। तो वो दास ने, प्रभु का दास ने ऐसा ऊपर उठाकर सूरज के लाइट के सामने ऐसा ये किया, तो लाइट जैसे वो कांच का टुकड़े में लगा तो अंदर पूरा दाग बना, सीधा ही नहीं है, अशुद्धता बना, सही नहीं है करके। तो प्रभु का दास बोले, ये क्या कर रहे हैं आप मैंने आपको एक अच्छा ग्लास देने बोला, आपने मुझे सीधाई से क्यों नहीं दिया, आपने मुझे अच्छे मन से क्यों नहीं किया। वही अर्थ वहां पर पौलुस वहां पर बोल रहे कि तुम सीधाई मन से आओ, मतलब क्या, अपना मन को साफ रखकर, शुद्ध रहकर, मतलब मन को देखते समय में वो भाई ने मुझे ऐसा किया, वो ऐसा कोई भी प्रकार का, कोई भी ईर्ष्या या द्वेष या नफरत का कोई भी प्रकार का भेदभाव है, वो जड़, वो कड़वाहट का कोई भी जड़ है, तो उसको उखाड़ कर फेंक कर कैसा आना है,
सीधाई के साथ, मतलब मेरा हृदय में एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अगर ज्योति मेरे हृदय से आर पार जाएगा तो क्लियर है, मतलब कुछ भी नहीं है करके ऐसा मनोभावना में आओ कहता है। वो कौन देगा? अभी हमारा दिल को, अगर हमारा मन को परखने जाएगा तो पूरा कचरा भरा है प्रियो। हम लोग दिल खोलकर किसी के सामने नहीं रह सकते। यीशु मसीह क्या करेगा? वो हमें पीछे से बुलाए, घबरा मत, मैं तेरे अंदर आता हूं। मैं तेरे अंदर आएगा तो क्या होगा? तेरा सारा अंधकार, कोई अंधकार देख नहीं पाएगा। ढूंढने जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। उतना परफेक्ट मैं तुझे बनाकर आऊंगा, रखूंगा। वही अवस्था में हम लोग है क्या मुझे और कोई अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा? वचन कहता है कि प्रभु कहता है एक ही मात्र दरवाजा मैं हूं, मुझे छोड़कर जो चोर और डाकू और लुटेरे हैं वो लोग दूसरे रास्ते से घूमकर आते हैं। प्रियो, हम लोग वैसे दूसरे रास्ते से आने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, एक ही जीवन है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारा धैर्य है। वो हमारे अंदर ऐसा धैर्य से भरेगा प्रियो, जब हम लोग उन पर आश्रय कर आते हैं कि मेरा विश्वास जो मेरे अंदर आरंभ किया पूरा करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। और वो कैसा पूरा करेगा? कि प्रभु के आगमन का दिन में मुझे स्थिर और निष्कलंक रीति से खड़ा करेगा करके वो पूरा भरोसा। इसके लिए हमारा संगति किसके साथ है? पहला कोरिन्थी 1 का जब हमने ऊपर का वाक्य पढ़ा, परमेश्वर सच्चा है, हाँ। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्यों हमें हमारा वो संगति का खासियत क्या है? उसको ऊपर का वाक्य पढ़ना। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। देखो, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में हाँ। निर्दोष ठहरो। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह का दिन के लिए निर्दोष ठहरने के लिए प्रभु हमें अंत तक संभालेगा। इस बात को सच्चाई से देखने वाला कौन है? परमेश्वर सच्चा है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का वाक्य को, यीशु मसीह ऊपर का वाक्य लिखा पूरा करेगा का नहीं, उसका गारंटी है। पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं सत्य परमेश्वर हूँ, मैंने मेरा पुत्र को भेजा है तो वो भी सत्य का काम ही करेगा। वो अंत तक वो तो हमें स्थिर करके, इसलिए ये हमें धैर्य देगा। ये हमारा अवस्था क्या करेगा? हम लोग शायद मुरझाया हुआ आया रहेगा, लेकिन आज का वचन सुनकर वो मुरझानेपन का अवस्था से हटकर, वो गिरा हुआ अवस्था से हटकर हम लोग एक ऊंचा पदवी में प्रभु ने हमें रखा है। ये अवस्था में हम मुकाम में पहुंच जाएंगे। इसलिए सच्चे मन के साथ प्रिय, कोई भी संकोच के बगैर, बिना डरे हुए सच्चे मन के साथ आए हम लोग उस ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जो जो कष्ट सहा वो मेरे लिए सहा है। वो मेरे लिए कष्ट इसके लिए सहा ताकि मैं लज्जित ना हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह को लज्जित होना पड़ा, यीशु मसीह को शर्मिंदा होना पड़ा, यीशु मसीह को श्राप झेलना पड़ा, यीशु मसीह को गाली सुनना पड़ा। क्यों? ताकि मैं नरक में जाकर गाली ना सुनूं, ताकि मैं नरकीय अवस्था में ना जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर का संतान कहलाया जाऊं। ये काम के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। मेरा यीशु मसीह क्या क्या नाना प्रकार के कष्टों से वो इसके लिए गया ताकि आज मैं सिद्धता का अवस्था में मैं बने रह सकूं। इसलिए उसी मन को ध्यान रखते हुए आओ प्रियो, सच्चे मन के साथ और शुद्धता के साथ अच्छा विवेक से हम लोग ये रोटी का भाग ले, ये मेज का भाग ले। आमीन।